बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली उन लोगों के लिए जिनका फेवरेट है मगज़ मसाला। नहीं, मगज़ किसी भी किस्म का हो, मटन का हो या बीफ का हो, उसको पकाना तो आसान ही होता है लेकिन साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगज़ मसाला की रेसिपी बहुत से लोगों की फेवरेट है लेकिन इसको साफ़ करने का एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है हमारी बहनों को घरों में, तो आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाई है। पे मैंने ले लिया था जी मगज़, ये 2 बकरों का मगज़ है और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। इसके ऊपर वेन्स नज़र आ रही हैं आपको। इसी को हमने साफ़ करना होता है, इसी को रिमूव करना होता है। इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत ही ध्यान से ये करना पड़ता है। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ जी किस तरह आप इसको साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में पानी ले लेंगे। इस पानी का हमने कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल टैप वाटर है, यानी गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। इसको जस्ट हमने हेल्प के लिए रखा है। इस झिल्ली को रिमूव करना होता है लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि नीचे जितना भी सिस्टम है बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसको बचाते हुए हमने इस झिल्ली को रिमूव करना है। इन जो वेन्स नज़र आ रही हैं ब्लड की, इनको रिमूव करना है। ये देखिए साफ़ करना बहुत ही आसान है, साफ़ आप इजीली कर सकते हैं। और पानी जस्ट इसलिए रखा है ताकि इसके अंदर हम अपना हाथ साफ़ कर सकें। एक हाथ से ऊपर से रिमूव करना है, साफ़ करना है और एक हाथ से इसको ग्रिप करना है ताकि नीचे जितनी भी इसकी कंडीशन है वो ख़राब ना हो, शेप ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये जितनी भी वेन्स नज़र आ रही हैं रेड कलर में ब्लड वाली, इसको रिमूव करना है और इसके ऊपर एक झिल्ली सी बनी होती है उसको भी उतार लेना है। और इसकी झिल्ली सेम ऐसे ही होती है जिस तरह आप एग में, अंडे में झिल्ली देखते हैं ना, वो थोड़ी सी सख्त होती है, ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बाकी सारे मगज़ को बचाते हुए जस्ट इसके ऊपर से इसकी झिल्ली ही रिमूव करनी है और ये जो ब्लड क्लॉट्स नज़र आ रहे हैं इसको रिमूव करना है। और इसी तरह आप आराम से सारी झिल्ली ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। सारी जो क्लॉट्स हैं, ब्लड क्लॉट्स हैं, इनको उतार सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म के ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ वाले पानी में कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको रख दें, कुछ कहते हैं फ्रिज में इसको रख दें, कुछ कहते हैं कि इसको बॉयल कर लें तो ये सारा सिस्टम जो है इसका सारा सही हो जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करना। सिंपल इसके ऊपर से सारे क्लॉट्स उतारने हैं और झिल्ली उतारनी है और जितनी वेन्स एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही हैं इसको रिमूव करना है। इसी मेथड को आप फॉलो करते हुए बीफ के मगज़ को भी साफ़ कर सकते हैं सेम इसी तरह। तो ये देखिए जी सारी झिल्ली जो है वो इजीली ऊपर से रिमूव हो रही है। वेन्स भी अच्छी खासी रिमूव हो चुकी हैं और झिल्ली भी ऊपर से अच्छी खासी उतर चुकी है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े निशान आपको नज़र आ रहे हैं ना। ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ करना क्या है, इसको आप कैसे ख़त्म करना है। अभी जो मेन पार्ट था इसकी झिल्ली उतारना और इसकी जो क्लॉट्स हैं वो उतारना, तो ये देखिए इस हद तक साफ़ हो गया। अब बाकी जितने भी इसके अंदर निशान नज़र आ रहे हैं उसको कैसे रिमूव करना है वो भी आपके साथ पार्ट शेयर करती हूँ। लेकिन अभी आप इसकी माशाल्लाह से कंडीशन देख लें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। फिर मैंने पानी को गर्म कर लिया है। इतना गर्म करना है कि जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। उसके अंदर सारे मगज़ को रख देना है। नहीं, जैसे ही गर्म हो जाए ना, इसका बॉयल आना थोड़ा सा स्टार्ट हो तो फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है और इसके अंदर मगज़ ऐड कर देना है इसी पानी के अंदर। ये पानी अभी गर्म है, 1 मिनट के लिए इसको इस पानी में छोड़ देना। अभी पानी आपको साफ़ नज़र आ रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पानी जो है ना इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी का कलर बेसिकली ये जितने इसके अंदर ब्लड क्लॉट्स थे ना उसकी वजह से चेंज हुआ है। ये थोड़ा टर्न हो गया है वाइट की तरफ। देखिए जी अंदर काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल जो है आपको क्लीन नज़र आ रहा है। अभी इसको करेंगे रिमूव, पानी से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी जितनी सफाई हमें मगज़ की चाहिए थी बिल्कुल उतना परफेक्ट साफ़ हो चुका है। सारे क्लॉट्स ब्लड के इसके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। और इस तरह साफ़ करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब हम इसको पकाएंगे, कुक करेंगे, तो एक तो इसके अंदर झाग नहीं बनेगी और जितनी एक्स्ट्रा स्मेल होती ना इसकी वो भी रिमूव हो जाएगी। ये था जी मगज़ को साफ़ करने का परफेक्ट तरीका। इंशाल्लाह इसको पकाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको इसी की मिलेगी। और जब भी इसको साफ़ करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।